बहुत जल्द फैसला किया जाएगा, सीजेआई। मरकजी वजारत दाखिला का हुक्मनामा, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को दहशतगर्द तंजीम दिया करार, कहा मंशियात हथियारों की स्मगलिंग जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों में है मुलविस। 2300 सरकारी ओहदों के लिए मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त को मिली मंजूरी, नोटिफिकेशन जल्द किया जाएगा जारी, SSRB के चेयरमैन राजेश शर्मा। आलूदगी तोड़ रही है रिकॉर्ड, दरियाओं का पानी बदल रहा है रंग, हवाओं में है खनकी, PCB महकमा में भी अंदरूनी पॉल्यूशन के हैं इल्जाम। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर ने अवाम को आलूदगी का ठहराया जिम्मेदार, कहा आलूदगी को खत्म करने में लोगों को बोर्ड के साथ करना होगा ताउन। और अब पेश है खबरों की तफसील। अदालत उज़्मा ने आज जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले दफा 370 की दफात को मनसूख करने के मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों की फहरिस्त पर जल्द फैसला करने की यकीन दहानी की है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और JP पार्डीवाला पर मुश्तमिल बेंच ने एक फरीक की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील राजू रामचंद्रन की अर्जियों का नोटिस लिया, जिसमें उन्होंने दरख्वास्तों की फौरी समाअत का मुतालबा किया है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि बिल्कुल ठीक है और दरख्वास्तों के फहरिस्त पर जल्द फैसला लिया जाएगा। इससे कबल गुज़िश्ता साल 25 अप्रैल और 23 सितंबर को उस वक्त के चीफ जस्टिस NV रमन्ना की सरबराही में एक बेंच ने आर्टिकल 370 की दफात को मनसूख करने के मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत के लिए फहरिस्त बनाने पर रजामंदी जाहिर की थी। अदालत उज़्मा को दरख्वास्तों की समाअत के लिए 5 जजों की बेंच को दोबारा तश्कील देना पड़ेगा, क्योंकि साबिक CJI रमन्ना और जस्टिस R सुभाष रेड्डी, जो उन 5 जजों की बेंच का हिस्सा थे जिसने दरख्वास्तों की समाअत की थी, रिटायर हो चुके हैं। 2 साबिक जजों के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस BR गवाई और सूर्या कांत उस बेंच का हिस्सा थे जिसने 2 मार्च 2020 को 7 जजों की एक बड़ी बेंच से रजू करने से इनकार कर दिया था। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड ने सरकारी असामियों के लिए 2300 से ज्यादा कामयाब उम्मीदवारों के फहरिस्त को खत्मी शक्ल दी है, जिससे महकमा सेहत समेत मुख्तलिफ महकमों में अमले की कमी को कम किया जाएगा। SSRB के चेयरमैन राजेश शर्मा ने कहा है कि हमने जूनियर असिस्टेंट के ओहदों के लिए 1534 उम्मीदवारों के फहरिस्त को खत्मी शक्ल दी है, जो मुख्तलिफ महकमों के जरिए हमें भेजे गए हैं। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। शर्मा ने कहा है कि इसके अलावा बोर्ड ने जूनियर स्टाफ नर्स 582 और ANM हेल्थ वर्कर 202 के ओहदों के लिए मुंतखब उम्मीदवारों के फहरिस्त को भी खत्मी शक्ल दी है। चेयरमैन ने कहा है कि फहरिस्त को खत्मी शक्ल देने में कुछ ताखीर हुई क्योंकि कुछ उम्मीदवार अदालत गए थे। उन्होंने कहा है कि दरख्वास्तों पर अदालती अहकामात हाल ही में आए हैं और हमने उसके बाद से कार्रवाई को तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर में होने वाली आइंदा भर्तियों के बारे में उन्होंने कहा है कि बोर्ड इस साल मार्च और अप्रैल के महीनों में मुख्तलिफ महकमों में जूनियर इंजीनियरों की 1390 असामियों, 1972 फाइनेंस अकाउंटेंट्स असिस्टेंट और 1395 पंचायत सेक्रेटरियों की असामियों के लिए इम्तिहानात का इनेकाद करेंगे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने वाज़ेह किया है कि इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के दौरान गरीबों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहले ही इस बारे में सरकार की पोजीशन वाज़ेह की है और उनके मुताबिक स्टेट लैंड का तहफ़्फ़ुज़ सरकार का काम है और वो हम किसी भी सूरत में करेंगे। महोदय ने भी बोला है और देखिए, जब उन्होंने एक बार बोल दिया कि किनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो कोई शक शंका किसी में रह नहीं जानी चाहिए। मतलब इट्स टोटली अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरीबॉडी। और अगर कोई इसको नहीं समझ पा रहा है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, बट उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि छोटों को और उनको नहीं
तंग किया जाएगा तो नहीं तंग किया जाएगा, रेस्ट एश्योर्ड अबाउट दैट। एंक्रोचमेंट या स्टेट लैंड प्रोटेक्ट करना हमारा काम है और वो हम करेंगे। अभी हम कंसोलिडेट कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को, जैसे एलजी साहब ने बोला था और सबको बताया था। आपके माध्यम से फिर मैं बताना चाहता हूँ सबको, किसी को उसमें डरने की, उसकी घबराहट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये जमीन यहीं के लोगों के लिए काम होनी है, उन्हीं लोगों के लिए काम में आनी है, ठीक है, और उसी के लिए ही ये काम किया जा रहा है। किसी जमाने में फिजाई आलूदगी से महफूज समझा जाने वाला कश्मीर अब वो कश्मीर नहीं रहा जहां की हवाएं रूह को ताज़ा कर देती थी। माहिरीन का कहना है कि कश्मीर में माहौलियाती आलूदगी की वजह से आने वाले वक्त में लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और माहौलियाती आलूदगी का बराह रास्त असर लोगों के साथ साथ दीगर स्पीसीज पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि यह बहुत वाज़ेह है कि बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी पर वो तवज्जो नहीं दी जा रही है जिस तरह इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर होनी चाहिए थी। उसके मुज़िर असरात बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आते हैं और वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। आप जहलम को ट्रेस कर लीजिए, आप दूधगंगा को ट्रेस कर लीजिए, राइट एंड लेफ्ट सिर्फ हमारे मकान आए हैं, हैबिटेशन आ रही है, और उसका जो फुजला है, उसका जो एफ्लुएंट है किचन का, वो सारा इनमें जाता है। इवन हमारे टॉयलेट्स जो है बहुत सारी जगहों पे रिवर्स बेड्स पे है, तो ये सारा जाएगा उधर ही, जाएगा कहाँ? क्योंकि उसका ट्रीटमेंट नहीं है, उसका कोई ट्रीटमेंट कहीं कोई नहीं करता है, तो उधर तो मरना ही है एक्वेटिक को। तो मैम कितना क्लाइमेट चेंज कितना हुआ कश्मीर में? बहुत ज्यादा। वी आर हम ये शायद या तो सरकार सीरियस नहीं है या कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज में जो हमने स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया है उसमें हमने आइडेंटिफाई किया है, जो ग्लोफ की बात कर रही है, मैं पीछे वो आरिफ शफी वानी की 2-3 आर्टिकल्स देखे हुए मैंने, कि ग्लोफ का जो है, जो हमारे ग्लेशियर लेक हो रहे हैं मेल्ट, उससे हमारी फ्लडिंग होगी। हम आप किस किस चीज की बात करें, आप बिल्डिंग्स की बात करें, आप एग्रीकल्चर की बात करें, आप हॉर्टिकल्चर की बात करें, आप वाटर रिसोर्सेज की बात करें, आप किस चीज की बात नहीं करेंगे हमारा इफेक्ट जहां पे हो गया है। क्लाइमेट चेंज हैज अफेक्टेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। आपको क्लाइमेट चेंज है, आप फरवरी आज है, आप देखिए इट इज क्वाइट प्लेजेंट। अब फरवरी में बर्फ नहीं हो रही है, अब कहां बर्फ हो रही है, पीछे पीछे जा रहा है। आप देखिए ना, जो हमारा एप्पल का प्रोडक्शन है, आपका अंबरी कहीं मिलता नहीं है। अब हमारे फास्ट जो हाई डेंसिटी एप्पल्स है वो एकदम आ रहे हैं, और फिर आहिस्ता 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 हमारी स्पीशीज खत्म हो रही है। जो हमारी एंडेमिक स्पीशीज है, जो हमारा एंडेमिक स्ट्रक्चर था, वो सारा खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आप देखिए कंस्ट्रक्शन का, जो हमारे पुराने मकान थे, जो हमारे थैच रूफ्स थे, जो हमारे मड के हाउसेज होते थे, वो विथस्टैंड करते थे सर्दी को भी, विथस्टैंड करते थे अर्थक्वेक्स को भी। क्लाइमेट चेंज में 2 इश्यूज होते हैं, एक मिटिगेशन का होता है, एक एडेप्टेशन का होता है। एडेप्टेशन में हम यूज्ड हो जाते हैं, ऐसे हो रहा है तो ऐसे ही हम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ट्री लाइन ऊपर गया, तो हम ऐसे स्पीशीज लगा लें जो हमको ज्यादा इकोनॉमिकली फायदेमंद होगा, या धान में या पैडी में, ऐसे ही हमारी ज्यादा एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज खत्म ना हो जाए। सेकेंडली मिटिगेशन होता है। मिटिगेशन में आप देखिए ना, हमको यहाँ ड्रिंकिंग वाटर का इश्यू आ जाएगा, अनकरीब ड्रिंकिंग वाटर का इश्यू आ जाएगा। आपको श्रीनगर में स्टिल कहीं इलाकों में समर्स में ड्रिंकिंग वाटर का इश्यू होता है, और ट्रक्स में, और पीएचई डिपार्टमेंट ट्रक्स में सप्लाई करता है पानी। और कश्मीर जैसी जगह पे ड्रिंकिंग वाटर का इश्यू हो, ये तो लम्हा फिक्रिया हमारे लिए है। आप देखिए डल की सूरत, आप देखिए जहलम का इशू, आप देखिए कोई और वाटर बॉडीज का इशू है। हमारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, मगर उसको ये नहीं कोई बताता है कि कौन सी इंडस्ट्री यहां पे है, कौन सी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जो रियली हमको फायदा भी दे दे और हमारा एनवायरनमेंट भी सही करे। आप इधर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर रफी अहमद भट्ट ने कहा है कि वादी में जो आलूदगी का डाटा सही है और अवाम के सामने है, और उसी डाटा की बुनियाद पर ज़मीनी सतह पर काम हो रहा है, जबकि अवाम पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आलूदगी की इस लेवल को कम या ख़त्म करने में वो ताउन करे। जो डाटा आ रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ रहे हैं जो हमारे है। आई मीन एज पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी हमारी ड्यूटी बनती है कि एक्चुअल सोसाइटी को हम अप्राइज कराएंगे इस वक्त यहाँ पर पोल्यूशन लेवल्स क्या है, ताकि उसी हिसाब से जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इसमें मदद करें और इन पोल्यूशन लेवल्स को डाउन करने की कोशिश करें हम सब मिलकर। देखिए मेजर्स ये है कि सबसे पहले अगर आप कहें तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तो यहाँ पर उतना नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉकेट्स के अंदर हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन श्रीनगर सिटी की अगर हम बात करते हैं
तो श्रीनगर सिटी में जो भी पोल्यूशन है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से है, कंस्ट्रक्शन की वजह से है, कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन होता है। इस वक्त आप देखिए कितना सारा हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है, और उसके अलावा जो विंटर्स में गार्बेज बर्निंग होता है, बायोमास बर्निंग करते हैं लोग अपना कोल बनाने के लिए, जस्ट टू कीप देम वार्म, और ये तो काफ़ी अरसे से चलता आया है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें एज अ सोसाइटी देखना है, और पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी मेजर्स जो हैं वो कन्वे किए हुए हैं। ऑल लाइन डिपार्टमेंट्स नो कि उनका दायित्व क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है। तो एनफोर्समेंट तो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी करती है। मेरी गुजारिश तमाम लाइन डिपार्टमेंट से ये रहेगी कि खासकर एसएमसी जो है, एसएमसी श्रीनगर, उनका बहुत बड़ा जुरिस्डिक्शन है। तो वो ये जो गार्बेज बर्निंग होता है और फॉर चारकोल मेकिंग है, या ये जो कई जगह पर हमने देखा कि सोसाइटीज़ में जब कूड़ा करकट जमा हो जाता है तो वो उसको आग लगा देते हैं जस्ट फॉर फन, या उसको डिस्पोज करने के लिए। तो वो एक इलीगल प्रैक्टिस है, अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस है, इससे हमें बचना चाहिए। अगर हम मिलजुल के इसमें देखें तो इस पूरे सिस्टम में बेहतर हो सकता है। तमाम सोसाइटी से ये गुजारिश रहेगी कि टुगेदर वी हैव टू सी कि हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड। लोगों को भी छोटे छोटे काम करने हैं, जो हम घरों से वेस्ट निकलता है उसको ना जलाएं, वो कूड़ा करकट ना जलाएं, ओपन एरियाज में बर्न ना करें। और जो प्रैक्टिस है ये चारकोल बनाने की, खासकर ये देखा है कि इस एन ओल्ड एज प्रैक्टिस है, लेकिन इससे जब एयर क्वालिटी खराब होती है तो वो कई दिन तक खराब रहती है। तो हमें डिसिस्ट करना चाहिए। बाकी जहाँ तक इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का ताल्लुक है, वी आर हैविंग जीरो टॉलरेंस ऑन। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।